मसले तरावी जब रमज़ान में आता है तो दो तरह के तबके नज़र आते हैं। एक तबका वो है जो कहते हैं तरावी है ही नहीं, जिनमें गामदी साहब जैसे सरे फहरिस्त हैं, तरावी है ही नहीं, मौलवियों ने बना ली। दूसरा तबका वो है जो कहते हैं तरावी 8 रकत। दोनों को ज़रा अलग अलग जायज़े में परखते हैं, थोड़ा सा आपकी अदालत में बात समझ में आए तो कबूल करना, दुआ देना, समझ में ना आए तो पैसे वापस। समझ आएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ में बैठे हुए थे अपने खेमे के अंदर। शुरू से अलिफ बा ता की तरह मसला समझा रहा हूँ, कोशिश करूँ 10-15 मिनट में सिमट जाए। खेमे में आखिरी अशरे में रमज़ान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन नफली नमाज में बाआवाज़े बुलंद कुरान पढ़ा। सहाबा पीछे से आए और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हो गए, हुजूर का कुरान सुनते रहे। अगले दिन फिर हुजूर ने कुरान पढ़ा, सहाबा का मजमा पहले की बनिस्बत और ज़्यादा हो गए। तीसरे दिन फिर हुजूर ने यूं ही कुरान पढ़ा, सहाबा का मजमा फिर 3 गुना बढ़ गया, वो मजमा काफ़ी बाहर निकल। चौथे दिन सहाबा किराम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए, आपने नमाज नहीं पढ़ाई। सहाबा खंखारते रहे, कंकरियां मारते रहे कि शायद हुजूर सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारा पता था कि तुम रात को आए हो, लेकिन मैं तरावी पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ाने, तरावी नहीं नमाज पढ़ाने के लिए इसलिए नहीं आया कि मुझे डर लगा कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ न कर दी जाए। खशीतु अन युक्तबा अलैकुम, मुझे डर लगा कि तुम पे फ़र्ज़ न कर दी जाए। उसके बाद क्या हुआ, सहाबा कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई मस्जिद के उस कोने में, कोई उस कोने में, कोई वहाँ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत उबई बिन काब चंद सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं। आपने देखा ये क्या है कि उबई कुरान सुना रहे हैं। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, ये हुजूर के ज़माने की बात हो। यूं ही चलता रहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का शुरू का ज़माना भी यूं ही चलता रहा। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए। आपने देखा कि मस्जिद में मुख्तलिफ़ लोग खड़े, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपने सबको जमा किया, सबको जमा करके फरमाया कि एक उबई बिन काब के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ो। एक किसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ो? उबई बिन काब के पीछे। आपने सबको खड़े करके 20 रकात तरावी की नमाज उबई बिन काब की मौजूदगी में पढ़ाई। सहाबा मौजूद थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा मौजूद थे, अनगिनत सहाबा मौजूद थे। किसी एक सहाबी ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस अमल पे एतराज़ नहीं की। बल्कि एक रिवायत में तो है हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि तुम इस तरह उम्मत को तरावी की नमाज़ पढ़ाओ। अब मेरे दोस्तों ज़रा समझना बात, ये जो इस तरह तरावी की नमाज हुई, अब कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने बड़े सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कहा कि तरावी बिदअत उमरी है, तरावी हुजूर की सुन्नत नहीं, ये तरावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू की है। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ हज़रत उमर क्यों, ये बिदअत की निस्बत सारे सहाबा की तरफ करो कि तरावी बिदअत सहाबा है। अब बात समझें, उनको मैं कह रहा हूँ जिन्होंने तरावी का बिल्कुल इनकार कर दी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, सिर्फ मेरी सुन्नत को ही नहीं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ना। हम कहते हैं मान लिया तरावी हुजूर से साबित नहीं, तरावी हुजूर के सहाबा से तो साबित है, खुलफाए राशिदीन से तो साबित है। और अगर तुम ये कहते हो कि हम सिर्फ वो बात मानेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए, तो मेरे चंद सवालात को ज़रूर हल करना। नंबर एक, कुरान करीम मेरे नबी के दौर में जमा नहीं हुआ। कुरान को जमा करने वाले सिद्दीक़ अकबर थे। कुरान 7 लुगतों में पढ़ा जाता था। कुरान को एक लुगत पे इकट्ठे करने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो क्या ये दावा किया जा सकता है कि जो कुरान आज हमारे पास है, ये कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दिया? इस कुरान को जमा तो सहाबा ने किया, इसको नशर सहाबा ने किया, इस कुरान पे नुक्ते हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए, इस पे ज़बर ज़ेर पेश हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए। लेकिन मेरे दोस्तों, इससे ये बात समझ, मिसालें बड़ी हैं, मेरे पास जुमे का वक़्त कम है, इससे ये अच्छा चलें और छोड़ें। आपने फरमाया मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, मेरी हदीस को लाजिम पकड़ना। क्या बुखारी हुजूर के दौर में थी, मुस्लिम हुजूर के दौर में थी, नसाई इब्ने माजा हुजूर के दौर में थी? ये हदीस की किताबें सहाबा के ज़माने में भी मुरत्तब नहीं हुई, ये बात के लोगों ने मुरत्तब की। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ मसला ये है कि हालात के तकाज़े के मुवाफिक जो ज़रूरत पेश आए उसको उम्मत कबूल करे। इसको इजमा कहते हैं, इसको सबका इत्तिफाक कहते हैं, और इसी को तस्लीम किया जाता है। पहली बात, हम उस पर ज़ोर नहीं लगाते, हम कहते हैं ये इजमा है, इजमाए सहाबा है। और आपने फरमाया सहाबा तो सहाबा हैं, मेरी उम्मत भी कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तो अल्लाह के नबी के सहाबा गुमराही पे माज़अल्लाह जमा हो सकते?